ये पता नहीं क्यों ऊपर मेरे को जाने ही नहीं दे रही एनर्जी कोई। क्या रहस्य ना जाने क्या है। इतनी थकावट नहीं आती मुझे कभी। रोक रही है, रोक रही है। ऊपर जो शक्ति है रोक रही है मुझे। सहायता करो जो भी हो। पैर पकड़ लिया ना, दिक्कत मैं शुरू से बोल रहा हूँ ना, पैर पकड़ लिया है। जब किले में घुसा था तब से बोल रहा हूँ ना, पैर पकड़ लिया है, तब से हालत बुरी है। जय शक्ति, जय श्री राम। देव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए भानगढ़ किला लेके आया हुआ हूँ, जो चौथा पार्ट है। मैंने जितना आसान इसको समझा था उतना निकला नहीं, और इसमें जो मुझे प्रॉब्लम्स आई बहुत ज़्यादा आई, क्योंकि हम लोगों का पानी ख़त्म हो चुका था और इधर इतनी झाड़ियाँ, इतने सारे पेड़ पौधे, हमें ट्रैक मिल नहीं रहा था। मतलब कि इतनी परेशानी आ चुकी थी कि मुझे नहीं पता वो एक एनर्जी का कंट्रोल था मेरे, मतलब पूरा पैरों में इतना ज़्यादा जकड़न हो चुकी थी कि एक एक पैर उठाना मेरे लिए मुश्किल की बात हो चुकी थी। और इतनी प्रॉब्लम कभी नहीं आई थी जितनी अभी मुझे इस किले में और इस पहाड़ में खासकर चढ़ने में आई। और उसका रीज़न सिर्फ ये था कि हम सिर्फ एक उम्मीद में जा रहे थे उस पॉइंट में, कि जहाँ पे वो तांत्रिक था जिसने अपनी शक्ति से जो श्राप के ज़रिए से पूरा किला खाली कर दिया। हम बस एक उम्मीद में जा रहे थे, क्योंकि ये चीज़ क्या होता है कि यदि मैं पढ़ लेता तो आप लोगों को वही वही बताता जो मेरे दिमाग में होता। एक्चुअली ये एक सिनेरियो है, हम लोग सिर्फ उस उम्मीद में उस एनर्जी को महसूस करते हुए जा रहे थे। हमें वो एनर्जी महसूस भी हो भी रही थी कि वहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमें वहाँ आने नहीं देना चाहती थी। और मेरी जो कह सकते हैं पूरी चाल ही बदल चुकी थी उधर तक पहुँचने तक की, जो मेरी हालत अब एक कदम भी चलने की नहीं रह गई थी। उस स्टेज में मैं वहाँ उस पॉइंट में पहुँचा हूँ, एक एक कदम रखते हुए लास्ट स्टेज में, क्योंकि हालत इतनी गंभीर थी, ना पानी था ना कुछ था, मगर फिर भी इतना बड़ा पहाड़ चढ़ के ऊपर आना एक बहुत ही बड़ा टास्क था। जो मेरी हालत पूरी, बाकी जो मेरे साथ में थे उनको इतनी दिक्कत नहीं आई थी, पर मुझे जो दिख ही रहा होगा हालत किस तरह से है। तो अब मैं यहाँ पे, बट एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी कि यहाँ पहुँच के जब मैं अपनी मंजिल में पहुँचा, यहाँ पे यहाँ की खूबसूरती के देख के मेरी पूरी थकावट मिट गई। उसका रीज़न आप देख ही सकते हैं, इतना खूबसूरत किला जो अभी तक मैंने कहीं और नहीं देखा था, इस खूबसूरती को इतनी ऊंचाई से। और रियली बहुत अच्छा लगा इस किले का, इतनी अच्छी खूबसूरती, इतने माउंटेन्स, जो कहते हैं जो नेचर में प्यार करते हैं, नेचर से लव करते हैं, वो कहीं ना कहीं इन पहाड़ियों को देख के तो ज़रूर खुश हुए होंगे कि सच में ये एक बहुत ही खूबसूरत किला है। बट उसे कहीं ना कहीं उस श्रापित नाम से जो बदनाम कर रखा है, उस चीज़ को हमें सिर्फ क्वेश्चन करना था कि ये सच में जहाँ पे मैं आया हूँ, क्या सच में इधर ऐसी कोई एनर्जी थी जो मतलब कि इसको श्राप दिया, या फिर कुछ ऐसा पॉइंट है ये यहाँ पे। बस उसी को हम कवर करते करते इतनी दूर पहुँच पाए। इसकी सच्चाई हम लोग बाद में पढ़ेंगे और बाद में जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट पे पहुँचे हैं और शुरू से लेके एंड तक जो हम अभी तक पहुँचे हैं, हम सिर्फ एनर्जी में कम्युनिकेशन करते हैं। कितनी सच्चाई होती है वो हमें बाद में खुद को मालूम चलती है, जब हम इस चीज़ पे काम कर चुके होते हैं। देखते हैं हम कितने सही हैं इन चीज़ों में। और अभी तक हम लोगों का ये टास्क चल ही रहा है कि हम लोग जो इधर प्रेजेंट थे और जो सच्चाई थी वही आप लोगों के सामने मैं बता भी रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ का जो सिनेरियो था वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि कह सकते हैं एनर्जी भरा था, बहुत ज़्यादा एनर्जी जिसे कह सकते हैं। बट उसको हम किसी का नाम नहीं दे सकते कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, बस ऊर्जा है। मगर जिस तरह का इंसान व्यक्ति होता है उसी तरह की एनर्जी भी उसको महसूस होती है, बस यही अंतर है। और जैसे भी मैंने यहाँ सोचा था कि मैं ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स निकालूंगा, गैजेट्स निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम अच्छा है, लोकेशन भी अच्छी है। बट हमें इधर भी दिक्कत आना शुरू हो गई थी। गैजेट कंटिन्यू हो गया था, आईआर सेंसर ऑफ ही नहीं हो रहा था, उसे ऑन कर दो तो ऑफ ही नहीं होता था। तो जब ऑफ नहीं होगा तो उसमें हम लोग ब्लिंक्स कैसे ले पाएंगे। और शेडो PIR सेंसर था, वो भी मतलब कि कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था अच्छे से। उसके सामने से हाथ मूव करो नहीं करो तब भी उसका कोई रिस्पांस नहीं था। कुछ गैसेट्स इस तरह के रिस्पांस कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि ऑफ़ नहीं हो रहा था, जो ऑफ़ हो रहा था वो ऑन ही नहीं हो रहा था।
तो इधर हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली, दिक्कत आ रही थी हमें गैजेट्स में, और कोई बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई कोई गैजेट में चली जाती थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था हमें, इधर कुछ भी सिनेरियो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो हमने एट लास्ट हमने सोचा कि इस सब चीज़ को हम लोग क्लोज़ करेंगे, क्योंकि क्लोज़ करने का एक रीज़न भी हमारे पास ये था कि हमें ऐसा लगा, ऊपर हम ऐसे माउंटेन में थे, पर हम लोगों ने नीचे देखा तो कुछ लोग, हमें ऐसा लगा कि ऊपर आ रहे हैं, वो भी विज़िट करने की ऊपर क्या है सिर्फ देखने के लिए, बट हम लोगों का जो उद्देश्य था कुछ और था। हमें सिर्फ एनर्जी को महसूस करना था कि इधर सच में ऐसी एनर्जी थी कि भानगढ़ किले की जो इस श्रापित रूप में इधर इस पॉइंट में हमें जो महसूस करते हुए ऊपर आए थे, वो सच में है कि नहीं है, बस ये चीज़ था। और यही चीज़ देखते देखते हम लोग ऊपर आए, तब तक हमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी नीचे से ऊपर आ रहे थे, जिसकी वजह से हमें ये पूरा सेटअप क्लोज़ करना पड़ा। उसका रीज़न भी आप जानते हैं कि सब है ना, मतलब कि पब्लिक प्लेस में ये काम करना ठीक नहीं लगता है। तो हम लोगों ने इसको क्लोज़ करने का ही निर्णय लिया। जो मैं आपको जो क्वेश्चंस हैं कि सच में इधर कोई एनर्जी है कि नहीं है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, क्योंकि इधर बाकी जो लोगों का विजिटर्स थे वो आ रहे थे, तो उनके सामने हमने ये कंफर्टेबल नहीं समझा कि ये हम काम करें। तो चलिए आइए मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ आगे क्या हुआ। मैं समथिंग कुछ क्वेश्चंस करूँगा और मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखाऊंगा कि मैं डाउजिंग रॉड के थ्रू क्वेश्चंस करूँगा, क्योंकि यहाँ गैजेट्स में ब्लिंक्स नहीं आएंगे, आईआर सेंसर अच्छे से रिफ्लेक्शन नहीं देगा, यदि देगा तो अच्छे से देगा, तो मतलब नहीं है। उससे अच्छा मैं डाउजिंग रॉड से क्वेश्चंस कर लेता हूँ। ये समाधि लग रही है मुझे इतनी ऊपर आके, आज तक कोई भी व्यक्ति यहाँ तक नहीं चढ़ा है। चढ़े बहुत हैं, मतलब कि आपको ये नहीं दिखाया कि ये गुंबज में है क्या एक्चुअली। मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रहा हूँ कि क्या है एक्चुअली। मैं क्वेश्चंस करता हूँ, उस क्वेश्चन के जवाब में एक्चुअली क्या है, मेरे को कोई एक भी क्वेश्चन नहीं आता यहाँ पे कि क्या है ये। मैं इन क्वेश्चनों के थ्रू आपके जवाब में ढूंढ रहा हूँ, देखते हैं क्या निकलते हैं। क्योंकि जब मेरे को मतलब कि वो लगता है कि मेरे को कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स लेने हैं, तब मैं इसका मतलब कि कहते हैं कि अपने रिप्लाई लेता हूँ। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। क्या ये समाधि है जहाँ पे हम आए हुए हैं, ये स्थल जहाँ पे हम बैठे हैं, ये समाधि का स्थल है क्या? बता दो थे डाउजिंग रॉड में, पहले बता दो थे डाउजिंग रॉड का रूल। हाँ, डाउजिंग रॉड का रूल एक्चुअली ये यस है मेरा आउटसाइड, नो ये है क्रॉस। अभी आंसर यस आया है। और अभी मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि मेरे को खुद को इधर के क्वेश्चन जानने हैं। क्या यहाँ पे एक से ज़्यादा शक्तियाँ हैं? क्या यहाँ पे एक से ज़्यादा शक्तियाँ हैं? वो बोल रहे डाउजिंग रॉड गलत है, ठीक है। क्या यहाँ पे एक से ज़्यादा शक्तियाँ हैं? वो वाला कैमरा निकालो तो ये काम नहीं कर रहा है। क्या जहाँ पे मैं बैठा हूँ, क्या ये कई पीढ़ियों की समाधि है जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ?
जो भी हो ईट है पत्रिका है कि मेरे हालत बुरी हो गई थी यहाँ चढ़ने में। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ चाहे कितने भी पहाड़ चढ़े हो मैंने माफी मांगने, पर ये होने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं हाँ मुझे भी ऐसा एहसास हुआ था कि मुझे कोई रोक रहा है यहाँ आने से, मेरे पैर बढ़ चुके थे और उसका आंसर भी ऐसा है। कहीं ना कहीं आंसर है, इसका आंसर है। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को मैं आपको दिखाता हूँ, एक और क्वेश्चन करता हूँ मैं। चलिए ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो मैं अभी तक तो इतना ही बना पाया। यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे और कुछ लोगों के आने के कारण हम लोगों को ये गैजेट हटाने पड़े जो आसपास जल भी रहे थे, इशारे हो रहे थे, पर हम नहीं चाहते कि हम अपनी इन चीज़ों का जैसे बोल सकते हैं कि मतलब प्रदर्शनी लगाएं और भीड़ इकट्ठा करें, इसलिए हम लोगों को ये काम रोकना पड़ा। तो आगे जाएंगे हम लोग नीचे, एक बार देखेंगे सभी गैजेट्स का यूज़ करके, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है और बहुत ऊपर आ चुके हैं हम लोग इस पहाड़ में, हमें जाने में भी बहुत टाइम लग सकता है। चलिए ठीक है, बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जय शक्ति। बंद कर, आप कुछ पर्सनल बातें हो जाए। देखिए जैसे कि मैंने आपको पूरा लोकेशन दिखा चुका हूँ और इस वक्त हम यहाँ पे जहाँ पे हैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी और बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं शरीर में ताकत लगी, जिसकी वजह से हम पहुँच नहीं पा रहे थे। आप देख सकते हो इतनी ऊपर आने का जो पूरा व्यू है कैसा है और इतना खूबसूरत व्यू। चलिए मैं आपको वहाँ पूरा कवर कर देता हूँ, चारों तरफ का कैसा दिखता है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा भांगड़ किला जो बहुत ही लोगों ने, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि इसको कोई हॉन्टेड बोले, पर मैं सिर्फ इसको इतना बोलूँगा कि इसे ऊर्जाओं से भरा है, इसको कोई भी नेगेटिव नाम मत दीजिए। ये भांगड़ किला एक रिस्पेक्टेड ऊर्जाओं से भरा हुआ शक्तियों का है और बहुत सुंदर है, चारों तरफ से पहाड़ों से कवर है और पहाड़ियाँ हैं जो इस पहाड़ियों की जो रियल खुद उसी से पूछो जो प्रकृति से जो प्रेम करते हैं, बहुत खूबसूरत है। और हर खूबसूरती के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं, मैंने हमेशा बताया आपको, अब वो कारण आप ही देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को अब नीचे हम लोग जा रहे हैं, बीच बीच में हम आपको दिखाते रहेंगे शॉर्ट्स कैसे हम लोग मतलब नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल नहीं है ट्रैक, बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रैक है। तो चलिए ठीक है, बने रहिए। हम आप सही है, क्या खाना तो पड़ेगा, भूख लग रही है क्योंकि टाइम हो रहा है। हाँ भैया, हमारी लंका लगी हुई है नीचे उतरने में, सीताराम। बहुत गंभीर स्थिति है क्योंकि कभी लाइफ में है ना इतनी जल्दी उतरने का मौका नहीं मिला पहाड़ों में। तो हमारे वो आगे वाले फौजी भाई को देखो जैसे रॉकेट जा रहा हूँ और जहाँ फटेगा पता नहीं, वो देखो। चलो चलो चलो, चलता जा, आ जाओ चलो। एक जमा नहीं रहे हैं, जमाता थोड़ी है, डर के मारे कांपते हैं इसके पैर। वो क्या वाइब्रेशन फील आ देता है, ये जम नहीं रहा है। हाँ आज जूतों की टेस्टिंग है, किसके जूते बचते हैं। सही बात है। देखिए मुझे दिखा दे, देखिए अंदर डाल दे। मैं आप लोगों के लिए ऐसा काम किया है जो अभी तक थकान के मारे मतलब हमसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा, पैरों में लड़खड़ाहट आ गई है, मतलब बोला भी नहीं जा रहा। एक्चुअली इससे मैं ऊर्जाओं से कम्युनिकेशन करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए फ्रेश चाहिए, दिमाग में एनर्जी नहीं चाहिए, इतनी ज़्यादा थकावट नहीं चाहिए। देखो हाथ पाँव में सूजन आ गई, इतनी मेहनत हो गई है और उसका रीज़न वो भी है जो कि बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। उस किले के सबसे टॉप में जो छत्र बना हुआ है उधर, वहाँ पे, वहाँ से आ रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग कवर कर रहे हैं ये जो आपके सामने है, देखते हैं ये है क्या। एक्चुअली हमें भी एक क्यूरियसिटी है कि क्या है, इसके लिए हम लोग कवर करने के लिए अंदर जा रहे हैं। देखते हैं हमें अंदर क्या क्या मिलता है।
तो आ जाइए, साथ में चलते हैं। लाइफ में इतनी थकावट कभी नहीं हुई। कितना भयंकर चीज़। यादगारी तो रहनी चाहिए। नहीं, एक्चुअली शक्तियों का भी तो वो है इसमें। इधर हर कोई आ रहा है, काहे का हॉन्टेड है। एक छोटा सा बच्चा भी देखा जिसकी उम्र कम से कम 12 साल, किसी की उम्र 6 महीने तक का बच्चे ला रहे हैं ये लोग। काहे का हॉन्टेड। ये टूरिज़्म को एक बहाना है, एनर्जी का नाम देके, बस और कुछ नहीं है। आदमियों को गुमराह किया। शक्ति जो होती है, मैं दिखा देता हूँ कि हाँ शक्ति बैठी है, मगर वो हर किसी नुकसान नहीं पहुँचाती है। मगर हॉन्टेड का नाम देके क्यों बदनाम शब्दों का उल्लंघन करते हो किसी एक ऊर्जा से भरी हुई एनर्जी का। ये सिर्फ श्रापित है, किसी श्राप के कारण, मतलब एक वजूद है ये, मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड का, वर्ड कैसा, श्राप। यानी कि आप किसी की आत्मा दुखाएंगे या फिर वो कुछ गलत काम करेगा तो वो उसका रीज़न ये है, उस भावना उस आदमी की गलत थी, इसलिए आज ये पूरा इलाका खाली हो गया। मगर वो अपनी शक्तियों से उसने किया। भावना बेशक गलत हो, मगर उसने अपनी शक्तियों का एक चैलेंज किया और ये इतना बड़ा खंडर कर दिया पूरे इलाके को। ये होती शक्ति का खेल। आप किसी को भी, व्यक्ति को, अघोरी जा रहा है, पंडित जा रहा है, क्षत्रिय जा रहा है, वैश्य जा रहा है, शूद्र जा रहा है, वो अपने तप में यदि इतना ज़्यादा है, आप उसको छेड़ोगे वो ये हाल कर देगा। बेशक उसके गलत काम थे, मगर उसने काम भी तो ये कर दिया। उसने रानी को गलत भावना से देख लिया था, मगर रानी भी की मर्यादा क्या थी। रानी भी कहीं ना कहीं इसका अस्तित्व यहाँ है, जिसने रानी ने भी इस तरह से जो काम किया, आज इस इलाके को बचा लिया, उसने अपने अस्तित्व को बचा लिया, अपनी इज्जत को बचा लिया, अपनी पवित्रता को बचा लिया। वो भी शक्ति थी। किस रूप में थी, नो आइडिया। तो तुम उंगली किस पे उठा रहे हो, अपने आप पे, उन एनर्जी पे, या वास्तविकता में उन पे जो कुछ भी बोलना है, किसी के ऊपर भी उंगली उठानी है, ये है आपका अस्तित्व। देखिए, आप इन चीज़ों से जीत नहीं सकते। मानसिकता की परेशानी है इन सब में। अपने आप को विचार कुछ भी रखिए, मगर ईश्वर की शरण रहिए, ये है सच्चाई। कोशिश करिए हमेशा अपना सम्मान, आत्मसम्मान, शक्ति का सम्मान जब तक करोगे ने, जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप भी, जैसे मैं भगवती की कृपा से उन एनर्जी को महसूस करता हूँ, और वहाँ तक पहुँचाने से पहले एक बार इशारा हो जाता है कि यहाँ कोई शक्ति है। बस ये कि 24 घंटा मेरे पास कैमरा नहीं लगा रहता, नहीं तो मैंने 1-2 बार से मतलब ऐसे डिसीजंस मैंने यहाँ पे किले में दिए हैं। चलिए ठीक है, यदि मेरे को मौका मिला, उस टाइम वीडियो चल रही होगी मेरे एक्सप्रेशंस के, तो मैं ज़रूर डालूँगा। चलिए ठीक है, आ जाइए। एक लाइन से सारे काम कर जाएंगे। ऊपर चलना चाहिए, ऊपर कुछ दिख रहा है ज़्यादा। चलो अंदर ही चलते हैं पहले। ये जो बकवास लिखते हैं ना साले, गुस्सा आता है उस पर लिखा हो दीवार पे। अब बंदा मैं दिखाऊं तो क्या दिखाऊं। जब भी मैं ऐसे कैमरा कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कहीं ना कहीं कुछ गलत लिखा हुआ है। चलो कर सकते हैं। ये देखो, ये चिड़िया। आधे पंख रह गए थे बेचारे के इधर। जय भवानी। देखिए, मेरे पास समय की अवधि कम है, आप जानते होंगे। जानते हैं मेरी हालत बुरी है। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन है, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन नहीं करूँगा कि अपना एहसास दिलाइए, आप होने का वजूद बताइए। ये क्वेश्चन मेरे लिए फालतू लगते हैं। माता रानी की कृपा से आपका अस्तित्व है इधर, आप कौन हैं, मैं उसको ट्रांसलेट कर दूंगा। बताइए, क्या आप बता सकते हैं तो इशारे में यहाँ से करूँगा मैं।
यदि आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं इधर से जल्द जानना चाहूँगा। आप कौन हैं? आप कौन हैं यहाँ पे? जो अपना अस्तित्व बता दीजिए। सिंगल ब्लिंक नहीं आएगा, बताइए तो, कुछ तो बताइए। सिंगल ब्लिंक नहीं आएगा, कुछ तो बताइए। आपको क्या है इधर? कौन है आप? वो कह रहे हैं सिंगल ब्लिंक नहीं आएगा, इतनी मेहनत कर रहा हूं। आप थोड़ा बहुत भी देखिए कॉपरेट करेंगे तो मेरे को टाइम मिल जाएगा। यदि आप आदेश करें, कहते हैं आदेश तो हो चुका। देखिए मेरे कहने पे मैं एक चीज बता दूं, देखिए मेरे तो करना, उन्होंने मेरे को बोल दिया सिंगल ब्लिंक नहीं आएगा, अभी तक नहीं आएगा, जो कि मैंने एहसास किया उस एनर्जी को। उसने मना कर दिया मुझे। क्या बोलेंगे? पहले तो थोड़े बहुत आते भी हैं, डॉट टाइप के कुछ ऐसे इशारे होते हैं, वो भी नहीं होते। क्या बोलेंगे इसको? ये कहते हैं भगवती की शक्ति। हमें डॉट से भी मतलब एक बिंदु भी नहीं मिल रहा उसमें, एक एनर्जी का एक तिनका भी नहीं मिल रहा है। बोल दिया। ये होती है शक्ति का प्रमाण। आप बताओ इसको क्या बोलेंगे? एक्चुअली मेरी जो कंडीशंस है, मेरे से बोला नहीं जा रहा, इतना थक रहा हूँ, इसलिए शायद मेरी लैंग्वेज बॉडी ऐसी हो सकती है, बट उसमें ब्लिंक नहीं आएगा। जो कि मैंने एहसास किया। भांगड़ किला बहुत बड़ा जो इशू कहते हैं दुनिया के लोग कि भांगड़, ये है भांगड़। अस्तित्व को पहचानिए, सत्यता में लाइए। बेशक आप टूरिज्म को और बढ़ाइए, मगर उसको हॉन्टेड का शब्द मत दीजिए। ये है भांगड़। मैंने एक छोटे से छोटा जगह, जिसे कह सकते हैं कहते हैं ना 2 बिल्डिंग की दीवार भी, यदि मैंने महसूस करके गैजेट रख दिया उधर तो वो एनर्जी आ जाती थी, मगर उस एनर्जी ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगी ब्लिंक्स। आया अभी तक एक सिंगल डॉट भी नहीं आया। आप इसको क्या बोलेंगे? चलिए ठीक है, मैं इधर से बाहर जाना चाहूंगा, सफोकेशन हो गई, वो एनर्जी भी अपना असर दिखाई। पर मैंने आपको जो बोला वो हुआ, आप खुद ही देख लीजिए। तब से रखा हुआ गैसेट, इतनी देर मेरे को इंतजार नहीं लगता गैसेट में रखने का। क्या बोलेंगे इसको? ये है भांगड़। आपका जो मैंने अस्तित्व, जो जिन लोगों को लगता है कि ये क्या गलत है क्या सही है, मैं भगवती का दास उस समस्त शक्तियों को प्रणाम करता हूँ यहाँ पे, जो मैं अभी ऑन किया क्या पहले से है ना? उन समस्त शक्तियों को प्रणाम करता हूँ, जाने की अनुमति चाहता हूँ। मेरे जाने में भी वो थोड़ा खुश हो तो ब्लिंक्स दे दीजिए। यदि कुछ भी इशारा करना हो, कुछ भी, क्योंकि मैंने तो अपनी बात कह दी। ये तो वास्तविकता होगी, वो एनर्जी को मैंने थोड़ा बहुत महसूस किया था, बेशक वो आई नहीं। कुछ भी ऐसा इशारा, कुछ तो दे दो, जाते जाते तुम भी दे दो कुछ। मैं उस पर करूँ क्या फोकस? तू उस पे कर। कहाँ रखा था भैया? ये देखिए प्रूफ, ये होता है प्रूफ। एक्चुअली जो उन्होंने डिमांड की मुझसे कुछ स्वीट्स के लिए, ये पन्नी खराब होती है, बाहर रखना चाहिए। मैं जिस तरह के उनको मैंने, जैसे आपने ब्लिंक्स देख लिए होंगे, मैंने प्रूफ मांगा था, कुछ तो प्रूफ दे दो, दे दिया। जो उन्होंने डिमांड की, थोड़ा चुप कवर नहीं हो रहा इस पर। हाँ आ रहा है, जो कर लूंगा। ठीक है, पर वो लाइट फिर वो ब्लिंक्स नहीं आते उसमें। हाँ देखिए ये होता प्रमाण, ब्लिंक्स आया, मेरे हाथ में ये स्वीट आया। भांगड़ किले में मैं स्वीट्स देके जा रहा हूँ, जो कहते हैं कॉलिंग की जाती है आत्माओं को, माँ भगवती का आदेश कि मैं काम करता हूँ, जिसको जो बोलना करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। ओपन चैलेंज करता हूँ मैं यहाँ पे, जो इन चीज़ों में पैरानॉर्मल एक्टिविटी में, रात के बुलाओ, चाहे किसी टाइम भी, रात के 12 बजे बुलाओ, 3 बजे बुलाओ, 2 बजे बुलाओ, मैं करके दिखाऊंगा, प्रूव करके दूंगा कौन सी एनर्जी कहाँ बैठी है, उसका क्या एनर्जी का स्वरूप है वो भी बताऊंगा। ये मेरा चैलेंज है, भगवती का चैलेंज है।
आदेश के अनुसार मैं ये रख के जा रहा हूँ उनको। चलिए ठीक है, आपको वीडियो कैसी लग रही है? भांगड़ किला पे कवर किया, एक ही गेजर से कर पाया क्योंकि टाइम का ड्यूरेशन, मैंने कहा एक्चुअली नहीं तो मैं दुनिया को हिला दूं इन चीज़ों में। सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, उसकी लोग वैल्यू नहीं जानते। जय भगवती, जय शक्ति, जय शारदा भवानी।